बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। तो आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है 3 masons complete flooring 100 meters long and 40 meters broad in 16 days। अब 3 मजदूर वो फ्लोरिंग कंप्लीट कर रहे हैं 16 दिनों में, जो कि 100 मीटर लंबी है और 40 मीटर चौड़ी है। In how many days will 4 masons complete the flooring 160 meters long and 50 meters broad? अब ये हमसे बोल रहा है कि कितने दिनों में 4 मजदूर 116 मीटर जो है वो लंबाई है इसकी फ्लोर की और 50 मीटर चौड़ाई है, तो कितने दिनों में मजदूर कंप्लीट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, एरो लगाने हैं, डेटा मैंने बना दिया है, हमने एरो लगाना है, तो चलें एरो लगाते हैं। जैसा कि हमें मालूम है, जो चीज़ हमें मालूम करनी होती है, जो चीज़ हमें पता करनी होती है, उसका एरो हम ऊपर की तरफ करते हैं। तो हमें यहाँ पर मालूम करने हैं डेज़, इसका एरो जाएगा ऊपर। अब एक एक को डेज़ के साथ कंपेयर करते हैं। अब जो ब्रॉड था वो था 40 मीटर, 40 मीटर ब्रॉड था। चौड़ाई जो थी वो थी 16 मीटर, जो कि चौड़ाई जो थी वो थी 40 मीटर, जो कि 16 दिनों में कंप्लीट की थी। अब 50 मीटर है, चौड़ाई अब बढ़ गई है, तो कितने दिनों में कंप्लीट होगी। जाहिर सी बात है, पहले चौड़ाई कम थी इसलिए कम दिन लगे, अब चौड़ाई ज़्यादा हो गई है तो ज़्यादा दिन लगेंगे। जब दोनों चीज़ें बढ़ गई यानी कि चौड़ाई बढ़ी तो दिन भी बढ़ेंगे। दोनों चीज़ें बढ़ती हैं तो ये होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन, इसका एरो अपवर्ड। ओके, अब हम देखते हैं लॉन्ग को। तो पहले थी दीवार 16 मीटर लॉन्ग, जो फ्लोरिंग थी, फ्लोर कर रहे थे, वो था 16 मीटर लॉन्ग और 16 दिनों में 100 मीटर लॉन्ग और 16 दिनों में वो कंप्लीट हो गया था। अब वो बढ़ गया है, वो हो गया है 160 मीटर लॉन्ग, तो कितने दिनों में कंप्लीट होगा। जाहिर सी बात है, जब 100 मीटर लॉन्ग था तो 16 दिन लगे थे। अब लंबाई ज़्यादा बढ़ गई है, अब लंबाई ज़्यादा हो गई है तो यानी कि दिन भी ज़्यादा लगेंगे, यानी कि दोनों चीज़ें बढ़ रही हैं, तो इसका भी एरो अपवर्ड। अब हम देखते हैं मेसन्स यानी कि मज़दूर। 3 मज़दूर थे जिन्होंने 16 दिनों में काम कंप्लीट किया। 3 मज़दूर थे जिन्होंने 16 दिनों में काम कंप्लीट किया। अब मज़दूर बढ़ गए हैं, अब मज़दूर हो गए 4, तो कितने दिनों में काम कंप्लीट करेंगे। जाहिर सी बात है, जब 3 मज़दूरों ने 16 दिनों में काम कंप्लीट किया था उस टाइम मज़दूर कम थे। अब मज़दूर बढ़ गए, 4 हो गए, तो वो जल्दी काम ख़त्म कर लेंगे। यानी कि मज़दूर बढ़े, दिन कम हुए, एक चीज़ बढ़े और दूसरी चीज़ कम हो तो वो होता है इन्वर्स प्रोपोर्शन। तो स्टूडेंट, सॉल्यूशन मैंने थोड़ा सा किया, अभी इसमें कट भी करना है, तो ये करते हैं सवाल हम एक साथ। और नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपके लिए होमवर्क, वो आप लोग खुद घर में ट्राई करेंगे। तो चलें, अब जिस तरीके से हमने लिखना होता है, जैसे कि हमें मालूम है कि जो चीज़ हमें मालूम करनी होती है, जो चीज़ हमें फाइंड करनी होती है, यहाँ पर हमें डेज फाइंड करने थे, तो वो हमने लिखने हैं इक्वल के एक साइड पर और बकाया वैल्यूज़ इक्वल के दूसरी साइड पर। अब इसके अंदर हमें देखना होता है एरो, एरो का जो टेल होता है वो हम लिखते हैं ऊपर और जो हेड होता है वो हम लिखते हैं नीचे। ये ज़ीरो, ये ज़ीरो, ये ज़ीरो और ये ज़ीरो, चारों ज़ीरो कैंसिल आउट हो गए। अब 5 का टेबल लगाया, 5 वन ज़ा 5, 5 टू ज़ा 10, 4 का टेबल, 4 वन ज़ा 4, 4 फोर ज़ा 16। अब यहाँ पर भी ये क्रॉस में है और ये कट भी रहे हैं, 4 वन ज़ा 4, 4 वन ज़ा 4। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हमारे पास यहाँ पर x अपॉन 16 इक्वल 3 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 3 अपॉन 1 टू ज़ा 2, 2 वन ज़ा 2, तो हमारे पास आ गया 2x अपॉन x इक्वल 3 अपॉन 2 मल्टीप्लाई x, यहाँ 16 यहाँ पर x के साथ डिवाइड हो रहा था, दूसरी तरफ जाएगा तो वो कन्वर्ट हो जाएगा मल्टीप्लाई में। अब 2 और 16 क्रॉस में कट रहे हैं तो हम इसको काट देंगे, 2 वन ज़ा 2, 2 एट ज़ा 16।
तो यहाँ पर हमारे पास बच गया है x इक्वल 3 मल्टीप्लाई 8, x इक्वल टू 3 8 ज़ा 24। और जो चीज़ हम फाइंड कर रहे थे हम वो लिख देंगे। हम क्या फाइंड कर रहे थे, हम फाइंड कर रहे थे डेज, तो यहाँ पर आ गया डेज, और यही हमारा आंसर है। ओके स्टूडेंट्स, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। उस वक्त तक के लिए खुदा हाफिज़।